मुझे बड़ा दुख और अफसोस है, कहते हैं यजीद और हुसैन की झगड़ा हुआ। रात को ही एक स्टेज पे कहा गया यजीद का और हुसैन का झगड़ा हुआ। ये हुसैन और यजीद का झगड़ा न था, ये हक और बातिल का मार्का था। हक और बातिल का, एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। ये दो नजरियों की जंग थी, दो शख्सियात का झगड़ा न था। काबे के रब की कसम है, दो फलसफों की जंग थी, दो नजरियात की जंग थी, दो फिक्रों की जंग थी। नाराए तकबीर। एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल, एक तरफ हुसैनियत, दूसरी तरफ यजीदियत। और जो लड़ने जाता है, मैं पूछता हूं इनसे, जो लड़ने जाता है वो 6 महीने का बच्चा लेके जाता है। वो खुदा ना करे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ने के लिए 6 महीने का बच्चा लेके जाओगे, औरतों को लेके जाओगे। कितना बहतान बांधते हो मेरे इमाम पर। इमाम न इख्तिदार के लिए गए थे, न हुकूमत के लिए गए थे, वो नाने के दीन को बचाने के लिए गए थे। ये हक और बातिल का मार्का था। झगड़ा यजीद का और हुसैन का झगड़ा था। ना, ये शख्सी जंग न थी, ये तो नजरियात की जंग थी। बात सिर्फ इतनी थी कि यजीद बदबख्त बदनिहाद, वो कहते हैं यजीद मुसलमान था, तुम कहते हो यजीद मुसलमान था। और इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा होता ना, इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा होना, क्या कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं यजीद काफिर था। यजीद, बोलो यजीद, यजीद किसने कहा? नूरुल मुस्तफा ने नहीं कहा। इमाम अहमद बिन, क्यों काफिर का? ये कहता है मैं यजीद को मुसलमान कहता हूं। और 15 मरतबा कहा कि यजीद मुसलमान है, मुसलमान है। ये यजीद का और हुसैन का झगड़ा था। काबे के रब की कसम, आओ जहां बात करो, मैं मैदान में आने के लिए तैयार हूं। ये हुसैन और यजीद का जाती झगड़ा ना था, ये तो नजरियात की जंग थी, नजरियात की जंग थी। हुजूर ने शहादत की खबर देकर बताया कि हुसैन कत्ल होगा, शहीद होगा, ये हक पर होगा, कत्ल करने वाले बातिल होंगे। इमाम अहमद बिन हंबल ने, यजीद ने पता है क्या कहा था? यजीद के बड़े वडेरे कत्ल हुए सन बदर विच, किदे हथों? नहीं, मौला अली दे हथों। मौला अली पाक ने एदे वड्डियां दे छोड़े लाए बदर विच। मेरे अली पाक के हाथों बदर में यजीद के बड़े मारे गए। शाहे मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़। जिसको अहले बैत का नाम लेने की ताजीम नहीं, कि हुसैन का नाम कैसे लेना है, मौला अली का नाम कैसे लेना है। क्या कहा उसने? फैसला आप करना। कलमा पड़ा है मदीने वाले आका का। और सुनो, और गौर से सुनो यजीद ने क्या कहा। जब इमाम पाक का सर काट कर नेज़े पे लटका कर कूफे के बाजारों में फिराया गया, यजीद के पास सामने ला के रखा। यजीद ने क्या कहा, मेरी ये बात दिल पे लिख लो। यजीद ने कहा, हुसैन पाक के सर अक़दस पे छड़ियां मारने लगा माज़अल्लाह, मेरे इमाम के दांतों पर, होंठों पर छड़ियां मारने लगा यजीद।
सहाबी रसूल हजरत अबू बरजा जियारत के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, ओ कमीने दुनिया के कुत्ते, इन ऊँटों पे तू छड़ियां मार रहा है। मैंने तो नबी पाक को देखा, हुजूर इन ऊँटों को चूमते थे और इन दांतों का नबी पाक बोसा लेते थे, तू छड़ियां मार रहा है। यजीद ने एक जुमला ऐसा कहा, यजीद ने कहा, मेरे बदर में जो बड़े मारे गए हैं ना, बदर में मेरे जो बड़े अली के हाथों मारे गए थे, मौला अली के हाथों जो बदर में मेरे बड़े मारे गए थे, वो आज आके देख ले मैंने नबी की औलाद से कैसे बदला ले लिया। ये वो जुमला कि मैंने नबी की औलाद से बदला ले लिया। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि इस बुनियाद पर मैं यजीद की तकफीर करता हूं। तकमीलुल ईमान में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि काफिर फरंग भी वो काम न कर सका जो यजीद बदबख्त ने करबला में कर दिखा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शेख मुहक्किक अल इत्तिलात की किताब तकमीलुल ईमान। ये सब यजीद के कहने से हुआ, यजीद के करवाने से हुआ। आओ मैं अपने मजमून की ताईद और तौसीक में, किसी माई के लाल में जुर्रत है तो आए, और जब चाहो जहां चाहो मैं बात करने के लिए तैयार। करबला का वाकया तो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा अलमनाक है। जरा सुनना बुखारी टाउन के हुजूर के आशिकों, वाकया करबला किस सन में हुआ? 61 हिजरी में। 63 हिजरी। यजीद कितनी देर हुकूमत में रहा? 3.5 साल। और इसकी सारी हुकूमत कितने साल रही? 3.5 साल हुक्मरान रहा। पहले साल इमाम पाक नू शहीद किया, हुजूर दे खानदान दे आवानो अंसार 72 अफराद दे सिर कट्टे, गर्दना कट के नेजे दी नोक उत्ते शाम ते कूफे दे बाजारां विच फिराए। यजीद बदबख्त ओदे सामने इमाम पाक दा सारा छड़ियां मारियां। 63 हिजरी। जाओ खोला भाली करो किताबों की। 63 हिजरी में, सन 63 हिजरी में यजीद ने मदीना पाक पर 12,000 फौज भेजकर मदीना पाक पर हमला किया। जाओ नौजवानों, तारीख में इस वाक़े का नाम वाक़े हर्रा है। वाक़े हर्रा 61 हिजरी में करबला का वाक़या। मदीना मुनव्वरा के लोग यजीद के खिलाफ बगावत कर गए। उसने कहा करबला में इस जालिम ने जुल्म बड़ा किया है, हुजूर के खानदान को, बच्चों को ज़बह किया करबला में। पूरे अहले मदीना यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए। उसने 12,000 फौज देकर 63 हिजरी में मदीने पे हमला किया और मस्जिद नबी के सुतूनों के साथ घोड़े खच्चर बांधे, जो गधे बांधे, खच्चर बांधे, जो मस्जिद नबी में लीद और पेशाब 3 दिन। यजीद ने ऑर्डर जारी किया। यजीद ने कहा 3 दिन मदीना और अहले मदीना तुम्हारे लिए हलाल है, घरों को लूट लो, जो हत्थे चढ़े उसे कत्ल कर दो। बुखारी टाउन के हुजूर के आशिकों 1700 सहाबा और ताबईन को इस 12,000 लश्कर ने मदीना पाक में शहीद किया, ज़बह किया। कहते हैं यजीद का ताल्लुक नहीं था। ये 63 हिजरी का वाकया, वाकया करबला के बाद 12,000 का लश्कर भेजा और मस्जिद नबी में 3 दिन ना अजान होने दी ना जमात होने दी। मिशकात शरीफ उठाओ, हदीस की किताब। यजीद ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। यजीद बदबख्त बदनिहाद ने 3 दिन मस्जिद नबी में ना अजान होने दी ना जमात, घोड़े खच्चर गधे मस्जिद नबी में लीद और पेशाब करते। रियाजुल जन्ना में मैं दिखाता हूं हदीस में,
रियाजुल जन्ना में खच्चर गधे घोड़े यजीद ने बांधे जो पेशाब करते थे। 3 दिन मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। मिंबर रसूल पे गधे घोड़े और खच्चर उनका लीदो पेशाब मस्जिद नबी के मिंबर को मुलव्वस किया, मेहराब को मुलव्वस किया। 1700 अजिल्ला सहाबा व ताबीन हुफ्फाज को 12,000 यजीदी लश्कर ने ज़बा किया, शहीद किया। और मेरी जुबान जेब नहीं देती, तारीख के सफात पढ़ो। 700 कवारी औरतों से मदीना शरीफ में जना किया। उसने कहा औरतें तुम्हारे लिए हलाल, जिसको चाहो कत्ल, घरों को लूटा। 12,000 लश्कर ने वाक़े हर्रा तारीख में पढ़ के देखो। और फिर इसके बाद अगले साल जिलहिज्जा में उसने मक्के पे हमला किया। काबतुल्लाह, अल्लाह के घर पे पत्थर बरसाए यजीदियों ने, पत्थर बरसाए, गिलाफे काबा को आग लगा दी। मस्जिद हराम की बेहुरमती की, बैतुल्लाह की बेहुरमती की। अजिल्ला सहाबा को कत्ल किया। बड़े जलील कदर सहाबा शहीद हुए मदीना मुनव्वरा में वाक़े हर्राम। ये सब कुछ यजीद के इख्तिदार में 3.5 साल हुकूमत रही और बड़ी गंदी मौत मरा यजीद, बदबख्त बदनहाल। तारीख के सफात गवाह है। हाज़िरीन मोहतरम, मैं सिर्फ यही कहूंगा, ए अल्लाह, जो यजीद के तरफदार हैं, कयामत के दिन उनका हशर यजीद के साथ करना। हम जो सखी लजपाल हुसैन के गुलाम हैं, हमें हुसैन के झंडे के साए में जगह देना।